नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं न्यूज 24 भारतवर्ष की बड़ी खबर सबसे तेज, सबसे पहले सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले न्यूज 24 भारतवर्ष पर मिलती है। ताजा खबरों के लिए न्यूज 24 भारतवर्ष पेज को फॉलो करें और लाइक करें, व सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को कमेंट करें। धन्यवाद। गया सिविल कोर्ट को आरडीएक्स का विस्फोट कर उड़ाने की धमकी, मची अफरा तफरी, बम निरोधक दस्ते की मदद से छानबीन। बिहार के गया सिविल कोर्ट में तब अफरा तफरी मच गई जब ईमेल के जरिए कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली। आरडीएक्स से कोर्ट को उड़ाने की धमकी का मेल आते ही अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। तुरंत पूरे कोर्ट परिसर में तलाशी का अभियान शुरू कर दिया गया। स्क्वाड डॉग की मदद से छानबीन हो रही है, वहीं बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया गया है। गया कोर्ट को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी। गया सिविल कोर्ट को आरडीएक्स का विस्फोट कर उड़ाने की धमकी मिली है। इस तरह की धमकी मिलते ही तुरंत सतर्कता बरतते हुए एहतियातन के तौर पर पूरे कोर्ट परिसर में तलाशी का अभियान शुरू कर दिया गया है। सिविल कोर्ट के सभी दरवाजे फिलहाल आम लोगों के लिए बंद कर दिए गए हैं। सभी को कोर्ट परिसर से बाहर निकाला गया है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर कार्यवाही कर रही है। हालांकि अभी तक किसी भी प्रकार के विस्फोट के संदर्भ में कोई सुराग नहीं मिला है। 9:54 पर मिली धमकी, 2:30 बजे का दिया है विस्फोट का टाइम। इस संबंध में गया सिविल कोर्ट के अधिवक्ता मुकेश कुमार ने बताया कि आज जिला जज को एक मेल आया। यह धमकी वाला मेल था। अरुण कुमार नाम के किसी व्यक्ति ने इस तरह का मेल भेजा है। मेल में कहा गया है कि कोर्ट परिसर को आरडीएक्स का विस्फोट कर उड़ा दिया जाएगा। 2:30 बजे का टाइम विस्फोट करने का दिया गया है। इस तरह की धमकी मिलने के बाद पूरे कोर्ट परिसर की छानबीन हो रही है। तलाशी का अभियान जारी है। वहीं एहतियातन के तौर पर सिविल कोर्ट पहुंचे लोगों को बाहर किया गया है और कोर्ट परिसर के चारों ओर तलाशी चल रही है। शरारती तत्व की करतूत, अफवाह हो सकती है इस तरह की धमकी। बता दें कि इस तरह की धमकी अफवाह भी हो सकती है। यह शरारती तत्व का कारनामा हो सकता है। हालांकि इसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्यवाही की जा रही है। फिलहाल स्क्वाड डॉग की मदद से छानबीन की जा रही है। वहीं बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया गया है। पूरे कोर्ट परिसर में तलाशी का अभियान जारी है। वहीं इस तरह की धमकी मिलने के बाद एक तरह से कोर्ट का काम भी प्रभावित हुआ है। 9:54 पर एक धमकी भरा मेल आया है जिसमें कोर्ट परिसर को आरडीएक्स विस्फोट से उड़ा देने की धमकी दी गई है। विस्फोट का समय 2:30 बजे का बताया गया है। इसे लेकर फिलहाल तलाशी का अभियान जारी है। किसी भी प्रकार के विस्फोटक अभी तक नहीं मिल पाया है। पुलिस अपनी कार्यवाही कर रही है। इस तरह की सूचना मिलते ही विस्तृत जानकारी हासिल की जा रही है। फिलहाल प्राथमिकता के तौर पर कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। तलाशी का अभियान चलाया जा रहा है। स्क्वाड डॉग और बम निरोधक दस्ते की मदद से कार्यवाही हो रही है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं, उनके जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है उस पर एक धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया था कि गया का जो कोर्ट परिसर है उसमें कुछ आईडीज लगाए गए हैं जिसको ब्लास्ट करने की धमकी दी गई है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से हम लोगों ने पूरे परिसर को एहतियातन जो लोग हैं उनसे खाली कराया है और पूरे परिसर के एक एक कोने की सघनतापूर्वक जांच की जा रही है। डॉग स्क्वाड की टीम है, हमारे बीटीडीएस की टीम है, इसमें काम कर रही है और देख रही है कि जो ईमेल आया था उसमें कोई सत्यता है या नहीं है। इसके साथ ही साथ जिस सोर्स से ईमेल प्राप्त हुआ है उस सोर्स पर भी जो हमारी साइबर की टीम है वो लगातार काम कर रही है। जल्दी जो ईमेल भेजने वाले हैं उनका भी पता लगा दिया जाएगा और उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। मेल में सर कोई टाइमिंग का भी जिक्र किया गया है कि आज ही की बात कही गई है और उसमें कोर्ट परिसर में कुछ आईडी लगाने की बात की गई, उसको उड़ाने की धमकी दी गई है। तो उसके लिए जो भी कदम उठाए जाने चाहिए सारे कदम हम लोग उठाएं। वो मेल में सिर्फ गया है या और भी किसी चीज़ का जिक्र है? देखिए हम लोग को तो यहाँ पे जो मेल प्राप्त हुआ उसकी जानकारी है, बाकी जिलों की जानकारी नहीं है। किस संगठन के द्वारा भी किसी संगठन के द्वारा एक संगठन का नाम लिया गया है, श्रीलंका का जो प्रतिबंधित संगठन है एलटीटी, उसका नाम लिया गया है। कोई तमिलनाडु से जुड़ा हुआ मामला है क्या? हाँ, उसकी भी चर्चा की गई है। उस पर जाँच चल रही है। जल्दी जो भी उसको डिटेल हम लोग को प्राप्त होगा और जिसने भेजा है उसके संबंध में जो भी जानकारी आएगी तो आप लोगों से साझा करेंगे। तो अभी क्या हुआ है? कोर्ट में अभी 9:54 में मेल से एलटीटी के लोगों के नाम से एक कोई अरुण कुमार है, उन्होंने मेल पर गया सिविल कोर्ट को आरडीएक्स से उड़ाने का समय दिया है 2:30 बजे। इसलिए सतर्कता के रूप में प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए कोर्ट परिसर को खाली कराया गया है। खाली कराए जाने की कार्रवाई चल रही है, जांच की कार्रवाई चल रही है और जो कुछ भी सतर्कता हो सकता है वो सतर्कता का मेजर लिया जा रहा है।
कौन कौन टीमें आई है पुलिस की टीम अभी वगैरह? पुलिस की टीम आई है, पुलिस को डॉग स्क्वाड के लिए भी कहा गया है, वो जो बम स्क्वाड है उसको भी बुलाने की कार्रवाई चल रही है। सबसे पहले तो सतर्कता के रूप में जान माल की सुरक्षा करनी है। ये भय का वातावरण बनाने की कोशिश भी हो सकती है, लेकिन हमें आतंकवादियों के मनोबल को कमजोर करना है, इसलिए हम सबको सहयोग करते हुए कोर्ट परिसर को खाली करने की जो जिम्मेवारी मिली है सभी लोग खाली कर रहे हैं। फिलहाल सभी गेट बंद कर दिया गया है। नहीं, वो सतर्कता के साथ खोल करके कोर्ट परिसर को खाली कराया जा रहा है। परिचय बता दीजिए। मुकेश कुमार, अधिवक्ता हूँ।